Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is a completely inelastic collision. Pay attention. Let's revise the topic. What is completely inelastic collision? A collision in which when two particles collide, this is the condition before collision and this is the condition after collision. So we can say when the charged particles stick together and move together, they stick and move together, this type of collision is known as a completely inelastic collision. Ready? For completely inelastic collision, we can say the restitution coefficient E is a 0. Here the restitution coefficient is 0. So now in this type of collision, we need to find what is the final velocity. What is the final velocity? And we also know that in inelastic collision, there is always loss of kinetic energy. इनइलास्टिक कोलिजन में ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता ही होता है. सो हमें दो चीज फाइंड करनी है ये थ्योरी में. एक कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऑब्जेक्ट जो साथ में मोशन करते हैं, ये दोनों कितनी वेलोसिटी से मोशन करेंगे साथ में. सो वी नीड टू फाइंड दिस वेलोसिटी एंड ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होता है. ठीक है. सो let's start the theory from here. Apply law of conservation of momentum. ठीक है. Right now what we are assuming? We are assuming that my first object is having mass m1, second object is having mass m2. This is having initial velocity u1 and this is having initial velocity u2. But in this case we are assuming that our second object is on rest position. यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी 0 लिखते हैं, मतलब कि ये रेस्ट पोजीशन में है. और टकराने के बाद दोनों एक साथ ट्रैवल कर रही है. m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 मास वाला ऑब्जेक्ट है. एंड बोथ आर हैविंग सेम एंड कॉमन वेलोसिटी v. दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती है v. ठीक है. सो लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो उसमें क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. दोनों एक साथ ही चिपक के मोशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, कितनी v है. तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m1v प्लस दूसरे का m2v. सो m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. सो हियर वी कैन से v इज इक्वल टू m1 u1 बाय m1 प्लस m2. ये हमने क्या किया, हमारा जो पहला क्वांटिटी फाइंड करना था, फाइनल वेलोसिटी, वो हमने फाइंड किया. आपकी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन नंबर 6.23 है. ठीक है. सो हमें दो चीजें फाइंड करनी थी. एक तो ये कॉमन वेलोसिटी और लॉस कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, ये भी एक फाइंड करना था. सो टू फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चलो क्या होगा. सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के आई माइनस के एफ. पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में कितनी हो गई, उन दोनों का माइनस करो. ठीक है. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी,
जब ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो लॉस हो गया। ठीक है। और अगर उल्टा हो रहा है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ऑब्वियस सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो 4 है, अब कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई सपोज 2, आंसर क्या आया 2, मतलब ये पॉजिटिव आंसर आया, मतलब पहले 4 थी और बाद में 2 हो गई, मतलब लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी। पर अगर मान लो कि पहले काइनेटिक एनर्जी 4 थी इनिशियल और बाद में हो गई 6, तो आंसर क्या है -2, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो भाई गेन कर ली। क्यों? फाइनल 6 हो गई, पहले 4 थी, तो काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो अगर डेल्टा के ये केस में नेगेटिव आता है तो गेन किया है, और लॉस किया है तो प्लस होगा। ये कभी भी नहीं होगा, सिर्फ एग्जांपल दिया, ऑलवेज ये होगा। लेट्स ट्राई, लेट्स सॉल्व द टर्म। चलो, सो डेल्टा के इज इक्वल टू के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में इसकी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी नहीं बचा ये, तो क्या हो जाएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v स्क्वायर प्लस 1/2 m2v स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। सो डेल्टा इज गिवन बाय 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस 1/2 m2v स्क्वायर, दोनों में से v स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो v की वैल्यू है ना, वो डालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये v की वैल्यू कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस 1/2 m2, v की वैल्यू यहाँ पे डालो और इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है। चलो, अब इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस, अब ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 m1 क्यूब u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 स्क्वायर m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाय, ये यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं 1/2 m1u1 स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, अब ये 1/2 कॉमन निकल गया है, इसमें से एक m1 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा m1 स्क्वायर, और u1 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया है, बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन निकल गया है, m1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक m1 कॉमन निकाला है, एक m1 बचेगा, m2 भी बचेगा, और u1 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इतना हमारा बचेगा। ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर, अब ये जो माइनस निकाला है ना कॉमन, ये सब में से निकाला है, तो क्या हो जाएगा, चलो 1 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर, ये यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर m1 स्क्वायर 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे m1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2m1 m2 माइनस m1 m2, तो क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 2m1 m2 में से एक m1 m2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1/2 m1 u1 स्क्वायर, अब इन दोनों में से एक m2 कॉमन निकाल दो, तो ये m2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, तो ये m1 m2 और ये m1 m2 कैंसिल हो गया। सो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर m2 बाय m1 प्लस m2। तो इसको अगर अच्छे से अरेंज करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा डेल्टा के, और ये आपकी बुक में पेज नंबर 130 पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का वो मैंने जो किया अभी डेरिवेशन है, सेम फॉर्मूला 1/2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 v स्क्वायर, 1/2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 v स्क्वायर। सो दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो वैसे अगर देखने जाओ तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा डेरिवेशन ऑकवर्ड है कि क्या है भाई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से हमने v स्क्वायर कॉमन निकाल दिया था तो ये बचा। ठीक है, अब v स्क्वायर की वैल्यू हमें डालनी है यहाँ से, है ना, तो v की वैल्यू ये है, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया है भाई, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 स्क्वायर है और यहाँ पे m1 है तो m1 क्यूब हो गया, ये हो गया u1 स्क्वायर बाय 2 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे 1 m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 1/2, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, 1/2 यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो अगर अच्छे से लिखना हो तो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1/2 m1 u1 स्क्वायर तीनों में से कॉमन निकाल दिया, ये सब में से, और ये माइनस जो है पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल देते हैं तो 1 माइनस, चलो तो ये 1/2 है वो तो हमने कॉमन निकाल दिया था तो वो रहेगा नहीं, m1 कॉमन निकाला था, यहाँ पे क्यूब है तो m1 स्क्वायर बचेगा, u1 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया था, बच्चा क्या नीचे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, प्लस ये जो 1/2 है वो कॉमन निकल गया, m1 कॉमन निकाल था, यहाँ पे m1 का स्क्वायर है तो एक m1 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा एक m1 एक m2 और u1 स्क्वायर हमने निकाल दिया था कॉमन बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन निकला, इसलिए पूरे टर्म की जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर एलसीएम ले लो, ये यहाँ पे ले जाए आ जाएगा और पूरे में हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। फिर ये m1 प्लस m2 होल स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हमने अंदर दे दिया तो यहाँ पे माइनस m1 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे दे दो, ये माइनस m1 m2 हो जाएगा, तो 2m1 m2 माइनस m1 m2, तो बचेगा क्या, सिर्फ m1 m2 और
प्लस m2 स्क्वायर वो रहा यहाँ पे टर्म। ठीक है, अब इसमें से भी हमने क्या किया, m2 कॉमन निकाल दिया। अब m2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, m1 प्लस m2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और एक ही m2 कॉमन निकाला है। एक m1 m2 एक m1 m2 कैंसिल हो गया, तो ये इसको रीअरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर ये वाला। शायद डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, बट फॉर द नीट प्रिपरेशंस आपको यही फॉर्मूले याद रखना है। मेन आपके ये चीज में दो फॉर्मूला, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दोनों की कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों की कॉमन वेलोसिटी कितनी थी, इतनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ यहां पे हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 6.12। ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है आपका स्टैंडर्ड 12th उसका पार्ट 2, उसमें न्यूक्लियस चैप्टर में ये थ्योरी आती है, उसका न्यूमेरिकल है। एक्चुअली ये पूछना नहीं चाहिए इन लोगों को अभी, उसमें से आधे ज़्यादा टर्म तुमको पता ही नहीं चलेगा, बट जो भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो न्यूमेरिकल का नाम है स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन है, ये मान लो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड, तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है कि भाई 10⁷ मीटर पर सेकंड की रेंज की इसकी वेलोसिटी है, मस्ट बी स्लोड टू 10�3 मीटर पर सेकंड। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है स्लो डाउन न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, ये हमारा टारगेट है। क्यों, सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विथ आइसोटॉप यूरेनियम 92 U35। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी हमें स्लो करनी है, 10�3 करनी है 7 से। क्यों, क्योंकि हमें इसके साथ इंटरैक्शन करना है, न्यूट्रॉन का इंटरैक्शन करना है यूरेनियम के साथ, और उसके लिए न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, इंटरैक्शन करवा के क्या करना है, इंटरैक्शन करवा के हमें करना है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। शो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लॉस most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium और कार्बन। भाई यहां से हमें ये स्लो कैसे करना है, स्लो करने के लिए हमें न्यूट्रॉन का कोलिजन करना है। टू स्लो डाउन वी नीड टू मेक कोलिजन with particle which we can say deuterium or carbon. We need to make collision of this fast neutron with deuterium और carbon। ये fast neutron का हमें collision करना है deuterium या carbon के साथ। वो भी कैसा collision, तो भाई क्वेश्चन में दिया है इन इलास्टिक collision करना है। कैसा, हमें करना है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और ये प्रोसेस में हमारा न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देता है ना। यहां पे लिखा है शो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लॉस मोस्ट ऑफ एनर्जी। न्यूट्रॉन लूजेस मोस्ट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोसेस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज अ मास ओनली अ फ्यू टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन। अभी ड्यूटेरियम और कार्बन का मास कैसा है, तो हिंट दे रखी है कि भाई ड्यूटेरियम और कार्बन का मास न्यूट्रॉन से कुछ गुना ही ज्यादा है। ये हमें एक डेटा दिया हुआ है। द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई यूजली हैवी वाटर और ग्रेफाइट विच इज अ मॉडरेटर। ये हमारा कोई काम का नहीं है, वो हम 12th में पढ़ेंगे। Sorry. So I hope you all are understanding the problem. हमारे पास एक मशीन है, मशीन का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर।
उसमें एक हैवी न्यूट्रॉन है जिसको हमें स्लो करना है। कैसे स्लो करना है? तो भाई उसका हमें, ये हैवी न्यूट्रॉन का हमें कोलिजन करना है। किसके साथ? ड्यूटेरियम और कार्बन के साथ उसका कोलिजन करना है। ये ड्यूटेरियम और कार्बन क्या है? तो भाई ऐसे पार्टिकल है जिसका मास न्यूट्रॉन से कुछ टाइम्स ही बड़ा है, या तो 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा, है ना। अगर इसका मास 2 है तो इसका मास होगा 4 या फिर 6 या 8, ठीक है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स जैसा ही इसका मास होगा इन दोनों का। क्यों कोलिजन करना है? कैसा कोलिजन करना है? इलास्टिक कोलिजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें स्लो करना है। स्लो करके क्या करना है? इसके साथ इंटरैक्शन करना है। क्यों? ताकि हमें न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस मिले। हमें तो ये प्रूव करना है कि ड्यूरिंग दिस कोलिजन वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, चलो एक काम करते हैं, अलग मेथड से करते हैं। चलो तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि भाई सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे मैं प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भाई हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है। उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है सपोज u1, और उसका कोलिजन हम कर रहे हैं ड्यूटेरॉन के साथ। किसके साथ? और ड्यूटेरॉन हमारा इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। ड्यूटेरॉन कैसा है हमारा? रेस्ट पोजीशन में है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इसकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितनी होगी? 1/2 m1। मान लो कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर। इसको बनाओ बॉक्स। तो पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, यहां पे ये जो हमने फाइंड किया है वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम फाइंड करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने प्रीवियसली जो थियरी पढ़ाई थी इलास्टिक कोलिजन, कौन सा? इलास्टिक कोलिजन। तो उसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि ये केस में पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? तो वो केस में फाइनल वेलोसिटी होती है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर में हमें ये वैल्यू डालनी है, ये वाली, ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m1, और v1 स्क्वायर की जगह डाल दो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। रेडी? ये v1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पे डाल दी, तो ये मेरे को मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस किया है। चलो सो यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस। कितना फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दिया वो हम टर्म को बोलते हैं सपोज F1, और ये फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 1/2 m1 माइनस m2 होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही 1/2 m1 u1 स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो 1/2 m1 कैंसिल, u1 स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिला हमें? डायरेक्टली मिल गया कि F1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया कि कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब m1 मास हमारा किसका था?
न्यूट्रॉन का था, M2 किसका था, ड्यूटेरॉन का था। अब यहाँ पे सपोज अज्यूम करो, क्वेश्चन में बोला था कि ड्यूटेरॉन थोड़ा टाइम से बड़ा है न्यूट्रॉन से, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि सपोज M2 जो है वो 2m1 है, मतलब ड्यूटेरॉन न्यूट्रॉन का 2 टाइम्स है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो F1 क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 की जगह रख दो 2m1 होल स्क्वायर बाय M1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा M1 माइनस 2m1, तो माइनस M1 बाय M1 प्लस 2m1, तो 3m1 और ये सबका स्क्वायर, तो M1 M1 कैंसिल, सो माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 1/9। मतलब 1/9 पार्ट तो लॉस कर दिया, मतलब 90% उसने लॉस कर दिया ये प्रोसेस में, जो हमें प्रूव करना था वो है ना। ये हमने क्या प्रूव किया कि अगर ड्यूटेरॉन डबल है तो 90% लॉस कर देगा। हमें ट्रिपल लेकर भी सॉल्व करना है, M2 लेके 3m1 कर दो, तो इसी में 3m1 रख के ये सारी क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये केस में इससे थोड़ी कम होगी, बट ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी, मतलब लॉस हो जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल देखो कोलिजन है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे ना तो उसमें बहुत डिटेल में दिया है, पर हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं दिया है। आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब हमने अब तक आई थिंक कोलिजन के 2 या 3 लेक्चर लिए, इसके आगे आई थिंक 2 लेक्चर लिए हैं। वो दोनों लेक्चर का आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, वो आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला लिखा है, कौन से केस का लिखा है। स्पेशल केसेस मैंने पढ़ाए थे कि अगर ये इसकी वेलोसिटी 0 है तो पहले की आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, ये होगी। तो इसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, प्रॉपर करना पड़ेगा। थोड़ा वर्क करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो बेटर इज दैट कि अगर ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा तो इलास्टिक कोलिजन का थियरी वीडियो फिर से एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्यों यही फॉर्मूला यूज किया है और ये कैसे हुआ। ठीक है, देखने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो कि हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।